अच्छा रहेगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। वैसा तो मैं मराठी बात करता हूँ, लेकिन अभी हिंदी में। सर, तुमचं साप्ताहिकाची संकल्पना मराठी आहे की हिंदी आहे? हिंदी। सर की राष्ट्रनायक करके जो अभी निकालने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी जो इच्छा है राष्ट्रनायक साप्ताहिक निकालने का, वो हिंदी है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में बात करने की। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पत्रकारिता की शुरुआत की और मान्यवर कांशीराम जी तक, इनके विषय में वो बात आई है कि रिवाइवल ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड कांशीराम। मान्यवर कांशीराम साहब ने इसके पहले ये मूवमेंट को रिवाइवल करने के लिए कोशिशें जब शुरू की थी, जैसा कि विल अम्बेडकरिज्म रिवाइव एंड सर्वाइव, ये टाइटल लेकर नागपुर से जब ये टाइटल की शुरुआत हुई, तो नागपुर के कुछ अम्बेडकरी बुद्धिजीवी करके जिनको मान्यता थी, उन लोगों ने तो कांशीराम जी पर पहले चार्जेस लगाए कि क्या कांशीराम जी क्या अम्बेडकरवाद खत्म हुआ या मर गया, ऐसा मानते हैं क्या? ये कांशीराम के अम्बेडकरवाद को क्या जिंदा करने निकला है? जबकि कांशीराम जी का जो हेतु था कि क्या इस मूवमेंट को फिर से रिवाइवल, एनो शब्द को कोई पुनर्जीवन बोल सकते, पुनर्पल्लवन बोल सकते, ये क्या फिर से उसको बड़े पैमाने पे उसको फलाना फुलाना बोल सकते, इस टाइप से उस साहब की कल्पना थी। लेकिन बात ऐसी घुमाई गई। अभी हम पर्टिकुलर प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया से मैं भी तैयार हुआ, इसलिए मैं प्रिंट मीडिया को काफी मानता हूँ। और प्रिंट मीडिया मान्यवर साहब का और कुछ पैमाने पर बाबा साहब का भी प्रिंट मीडिया मैंने ओरिजिनल कलेक्ट करने की कोशिश की है। अभी भी मान्यवर साहब का प्रिंट मीडिया कलेक्ट करने का काम मेरा चालू है। करीबन 95%, अब 100 इसलिए नहीं बोल सकता कि कुछ छूटा हुआ है उसमें, तो मान्यवर साहब का अभी तक का जितना लिटरेचर निकला वो सारा कलेक्ट करने का काम कर रहा हूँ, अभी भी जारी है। कांशीराम रिसर्च सेंटर करके मैंने टाइटल दिया, और रिसर्च करने वाले के लिए ये सेंटर में कांशीराम जी का साहित्य मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयास हुआ है। मैं जब 12वीं कक्षा पढ़ रहा था, तब नागपुर में लॉन्ग मार्च निकला था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था, कॉलेज के बाजू के कॉलेज से कवाड़े जी के नेतृत्व में लॉन्ग मार्च निकला था, और हम गांव के लोग, पैदल चलने वाले लोग, तो हमें भी अच्छा लगा कि औरंगाबाद पैदल जा रहे हैं। तो औरंगाबाद जब पैदल जा रहे तो हमने भी बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा का केंद्र शुरू किया वहां जाना चाहिए, इसलिए मैं उस लॉन्ग मार्च में शरीक हुआ। 12वीं फेल हुआ। 20-25 दिन हम पैदल चले, फिर बाद में 13 दिन नागपुर के सेंट्रल जेल में रहे। सेंट्रल जेल से बाहर आने के बाद में मैं जिस बस्ती में रहता था, चंद्रमणि नगर, वहां बामसेफ ब्रदरहुड सेंटर था। उस ब्रदरहुड सेंटर में कांशीराम साहब का लिटरेचर वहां आता था। कांशीराम साहब के हाथ से 79 में पहला बामसेफ का अधिवेशन 2, 3, 4 दिसंबर 79 को नागपुर में हुआ था। उसके वजह से 6 दिसंबर को जब नागपुर में गोलियां वगैरह चली लॉन्ग मार्च के वक्त में, तो मान्यवर साहब नागपुर में थे। तो लॉन्ग मार्च के पीछे का जो षड्यंत्र है, वो सारा उन्होंने एक इशू, हु लीड द लॉन्ग मार्च करके ऑपरेशन इंडियन का एक इशू निकाला था, जो 26 पेज का, वो मुझे चंद्रमन नगर के सेंटर में पढ़ने को मिला। प्रिंट मीडिया का मैं महत्व मैं बता रहा हूँ।
जब वो पढ़ा मैंने तो मुझे लगा कि मैं तो लॉन्ग मार्च का समर्थक था, मैं लॉन्ग मार्च में गया, 20 दिन पैदल चला, 13 दिन सेंट्रल जेल में रहा। और ये कांशीराम नाम का ये आदमी ये इसको लॉन्ग मार्च को रॉन्ग मार्च बोल रहा। तो कांशीराम को अपन ने सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए। ऐसा मुझे उस आर्टिकल से लगा कि भाई उन्होंने बात तो सही रखी है। बात जब सही रखी है तो ये आदमी को अपन ने सुनना चाहिए। ये तो थोड़ा सा पढ़ लिया और देखना भी चाहिए। और थोड़े दिन बाद 2-4 महीने के बाद में हमारे एरिया में बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले का अनावरण 81 में हुआ, 16 अक्टूबर 81 को, और वो मान्यवर कांशीराम जी के हाथों हुआ। उस कार्यक्रम में मैं पहली बार कांशीराम जी को देखा, सुना, और उस दिन से मैं कांशीराम जी का फैन हो गया। मुझे लगा कि यह आदमी बात सही करता है, अच्छी करता है और लोगों को समझाता है। और तब से मैं उनके साथ में हुआ। लेकिन मेरे कि भविष्य में जब ये लिटरेचर खत्म होगा तो शायद हो सकता नए जनरेशन को कांशीराम जी और कांशीराम जी के लिटरेचर का कोई पता ही नहीं मिलेगा, कोई चिटोरी नहीं मिलेगी। इसलिए उस दिन से मैंने ये कांशीराम जी का जितना भी लिटरेचर है वो कलेक्ट करने का काम किया। अभी ऑपरेस्ट इंडियन से बात होती है, लेकिन उसके पहले जब मैंने शुरू किया तो ये अनटचेबल इंडिया है। ये अनटचेबल इंडिया 72 जून 72 और बुद्ध का फोटो छपा हुआ है इसमें। पहला इश्यू है, कांशीराम जी जब पूना में थे तब अनटचेबल इंडिया निकाले, और इसके 3 इश्यू है अनटचेबल इंडिया के। और ये दूसरा एक डॉक्टर चेरियन वाला पूना की इंस्टीट्यूट चलाते थे, और तीसरा जहां अन्य अत्याचार पूना के बाजू में उस गांव में हुआ था वो तीसरा। ये 3 अनटचेबल इंडिया के इशू निकाले, और फिर बाद में उन्होंने ये ऑपरेस्ट इंडियन शुरू किया, जिसमें पहले इशू पे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है। 14 अप्रैल 79 को निकालने के बाद में ये इशू 86 मार्च 86 तक चले, और मार्च 86 का आखिरी इशू चला। और ये आखिरी इशू में साहब ने ये कहा, वो ब्लैकमेल वाला, कि भाई हमें इसके बाद में लोग ब्लैकमेल भी करेंगे और ब्लैकमेल के लिए तैयार रहो, क्योंकि मीडिया को तो मनुवादी मीडिया कहते थे। ये मीडिया में 2-3 मीडिया की, जैसा कि उन्होंने बामसेफ के टाइटल से बामसेफ बुलेटिन, जब ये अनटचेबल इंडिया के बाद में ऑपरेस्ट इंडिया निकालने के पहले बामसेफ बुलेटिन निकाले, क्योंकि बामसेफ के नाम से एक्टिविटी देश भर में जो चलती थी वो फोल्डर में 2 पन्ने का, 4 पन्ने का, 8 पन्ने का ऐसा कर करके उन्होंने निकालते थे। फिर बाद में ऑपरेस्ट इंडिया में उसको मर्ज किए, और आखिरी के कुछ 4-8 पन्ने उसको जोड़ते थे और उसमें छपाते थे। अब तांबे साहब ने जब बताया कि ये मूवमेंट के पंख होते हैं, जैसा पक्षी पंख के बिना नहीं उड़ता वैसा मूवमेंट थे, इसलिए फुले जी ने कौन सा निकाला था सर पत्रक? फुले जी का सत्यशोधक। फुले जी के सत्यशोधक, और आप देखते हैं फुले जी का सत्यशोधक, सत्य को खोजने वाला। लेकिन तिलक, भटमान्य तिलक है, उन्होंने केसरी का उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं कि मूक नायक जब निकालना था तो उन्होंने उसको जाहिरात दी, वो जाहिरात के पैसे मनी ऑर्डर भेजा, वो जाहिरात पैसे देकर भी केसरी वालों ने नहीं छपाए, रिटर्न भेजा, पैसे भी भेजा और जाहिरात भी रिटर्न भेजा। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मुख नायक में छपाया और ये बताया इस देश का ये मीडिया कैसा मनुवादी है। अछूतों की बात को जाहिरात भी नहीं छपाते तो आपको न्यूज देने की और न्याय देने की तो बात दूर है। साथियों, फिर गांधी ने हरिजन निकाला, सबको मालूम है। तो सारे बेवकूफ बनाने वाले जो जितनी ब्राह्मणिकल सोसाइटी के जो पत्र थे वो तो आपको रोकने के लिए मनुवादी मीडिया इसलिए कहते थे। शाहू जी ने पत्रक नहीं निकाला, लेकिन एक बात कि शाहू जी ने आदेश निकाले सरकारी। आज भी उनके 500 से ज्यादा आदेश गवर्नमेंट ने पब्लिश किए जो
अनुसूचित जाति जमाती, ओबीसी, पिछड़ा, ये सारे जो बहुजन समाज है, जो 26 जुलाई 1902 का आदेश सबको मालूम है, 50% रिजर्वेशन का। हम लोग जो पत्र, क्योंकि वो राजा थे तो आदेश उनका चलता था, तो आदेश ही यानी हम लोग समझते हैं कि प्रिंट में वो डॉक्यूमेंट था समाज के हित में। और उन्होंने 5 जाति का नाम लिखा, ब्राह्मण, पारशी, प्रभू, शेनवी, आणि पुढे गेलेले ह्या जाती सोडून त्यांनी 5 जातीचा उल्लेख केला, ह्या वगळून सर्व मागासवर्गीय, म्हणजे आपण ज्या 6000 ज्या जाती म्हणतो, 6000 जातीमधल्या त्यांनी फक्त 5 जाती सोडल्या, आणि ज्यात आपण सर्व बहुजन समाज म्हणतो तो सर्व समाज घेतला आणि त्यांना आरक्षणाची सुरुवात केली। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूक नायकापासून तर आपण जनता, समता, प्रबुद्ध भारत, बसपूट भारत इथपर्यंत आलो, आणि शेवटचं मग त्यांनी प्रबुद्ध भारत सोडला आणि मग ते निघून गेले आपल्यातून। हा सर्व प्रवास कांशीरामजींनी पत्रकारितेचा पाहिला, आणि मग त्यांनी आपलं हे जे आता सुरुवात मी सांगितलं की अनटचेबल इंडिया, ऑपरेशन इंडिया, आणि मग बहुजन नायक पासून, तर यात मी जे मागे आम्ही साहेबांचा जेव्हा 50वा वाढदिवस होता 15 मार्च 94ला बहुजन नायकचा विशेषांक काढला होता, त्यात मी स्वतः संपादित केलेले काही टायटल होते, ज्यात जवळपास त्यांनी 22 ते 25 पत्रकं जी काढलीत, म्हणजे त्या सर्व पत्रकांची माझ्याकडे मूळ प्रती आहे, म्हणजे सांगतो म्हणून नव्हे, कारण जेव्हा स्कॅनिंग करण्याची वेळ येईल किंवा छापण्याची वेळ येईल तर ते आपल्याला नक्कीच, इथे काही गोष्टी तांत्रिक काही आकडे चुकले होते, परंतु त्यानंतर मी दुरुस्त केले। 71चं अनटचेबल दाखवलं होतं तर 72चं आहे। त्यानंतर बामसेफ बुलेटिन, ऑपरेस्ट इंडिया, नंतर मग बहुजन नायक, मराठीतून नागपुरातून जे हाजी अब्दुल करीम पारेख आहेत त्यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं 30 मार्च 80ला। 24 ऑगस्ट 80ला श्रमिक साहित्य झालं दया पवार यांच्या हस्ते, मराठी मासिक। त्यानंतर 20 नोव्हेंबर 80ला, म्हणजे 80ला नोव्हेंबरच्या 80ला 5-6 पत्रकं झाले, ज्यात श्रमिक साहित्य, शोषित साहित्य, दलित साहित्य, त्यानंतर आर्थिक उत्थान, इकॉनॉमिक अफसर, बहुजन साहित्य आणि बहुजन संघटक। 24 नोव्हेंबर 80 त्या गया प्रसादने केलं। ज्या ज्या लोकांनी उद्घाटन केलं ते उद्घाटकांचे नावं सुद्धा आहेत। त्यानंतर मग ह्या विविध भाषेतले, मग कन्नडमध्ये आहे, पंजाबीमध्ये आहे, गुजरातीमध्ये, बेंगालीमध्ये आहे, हे ज्याच्यात बहुजन एकता आहे, बहुजन संदेश आहे, बामसेफ। मग त्यानंतर 81ला जेव्हा त्यांचं 3रं अधिवेशन बामसेफचं चंदीगडला झालं, त्यावेळेस त्यांनी बामसेफ परिचय म्हणून 3 भाषेत एक पुस्तिका काढली, बुकलेट। त्यानंतर चमचे, आता पुण्याचा जे सरांनी जो उल्लेख केला, थोडं त्याला मी 2 गोष्टीत त्याला गुंफण्याचा प्रयत्न करतो की 24 सप्टेंबर हा जो आहे पुणे करार दिवस, त्याला धिक्कार दिवस आपण म्हणतो, पण पुणे करार घडवून आणण्यामध्ये ज्या षड्यंत्रकारी गांधीचा आणि काँग्रेसवाल्यांचा रोल होता, तो त्यांनी दिवस का निवडला यामागचं कारण असं आहे की 24 सप्टेंबर हा महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक समाजाचा स्थापना दिवस आहे। म्हणजे महात्मा फुलेचं सत्यशोधक समाजाच्या स्थापना दिनी ह्या गांधीवाद्यांनी, काँग्रेसवाल्यांनी पुणे करार घडवून आणला। आम्ही एकीकडे पुणे कराराचा धिक्कार करतो, यावर्षी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने आम्ही सत्यशोधक समाज दिन, स्वागत दिन पाडला आणि सोबत पुणे करार धिक्कार दिन, म्हणजे एका दिवसाला जरी असलं तरी पुणे कराराचा धिक्कार आणि सत्यशोधक समाजाचं अभिनंदन, स्वागत, आम्ही या 2 गोष्टी त्या पार पाडल्या। त्या दृष्टीनं बहुजन टाइम्स हा दैनिक 2.25 वर्ष चालला, त्याचे अंक आपल्याकडे आजही सुरक्षित आहेत। 84ला दैनिक, म्हणजे एका ऑर्गनायझेशननी 2.25 वर्ष दैनिक चालवणं
इथे मराठी चालला, हिंदी आणि इंग्रजीचा दिल्लीतून निघाला आणि नागपूरचे विबी कोळते आहेत विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिले होते, ओबीसी समाजाचे होते, त्यांच्या हस्ते नागपूरच्या बहुजन टाइम्सचं उद्घाटन केलं. अनंतराव फुले, बाबासाहेब महात्मा फुलेंचे पंतू, त्यांच्या हस्ते दिल्लीत इंग्लिशच्या बहुजन टाइम्सचं उद्घाटन केलं आणि त्यावेळेचे मोठे राजनेते रामनरेश यादव यांच्या हस्ते हिंदीच्या दैनिकाचं उद्घाटन केलं. हा प्रवास मी साहित्याच्या दृष्टिकोनातून यासाठी सांगितला की हे साहित्य आज आपल्याकडे हा इतिहास आहे. बाबासाहेबांचं साहित्य आज जे प्रकाशित होत आहे त्याच्यावर उघड्या पडतात लोकांना खरेदी करण्यासाठी. आजही म्हणजे 100 वर्षापेक्षा जास्त झाली. मूकनायकचा मागे शताब्दी वर्ष झालं, त्याच्या अजून 1-2 वर्ष झाले. पण मूकनायक म्हणजे मुक्यांचा नायक जरी असला तरी त्यातला अग्रलेख, त्यातलं साहित्य वाचलं तर आपल्याला त्यावेळेची आपली स्थिती. तर मी बोलता बोलता माझ्या लक्षात आलं की मी मराठीवर आलो. तो साथियों, उस वक्त का जो बहुजन ये बहिष्कृत मूकनायक जो है, तो मूकनायक ये ऑलरेडी आज भी उसकी डिमांड है. उसके अभी भी गवर्नमेंट को भी उसके पूरे इशू नहीं मिले. गवर्नमेंट ने जो पब्लिश किया उसमें कुछ मिसिंग इशू है. तो साथियों, मैं इसलिए ये रिवर्स से जा रहा हूं कि बाबा साहब का तो लिटरेचर अभी 80-90%, 100% के करीब करीब आया कि अवेलेबल है. लेकिन उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो कांशीराम जी ने जो मूवमेंट बनाई, पूरे देश में फैलाई फुलाई, आज जो तांबे साहब ने जिक्र किया, मैं एक नागपुर का एक उदाहरण देता हूं कि जैसा बाबा साहब बोले तो ये ठराविक लोगों का मूवमेंट या ठराविक लोग ऐसा समझा जाता है. फुले साथ में लिए तो बामसेफ वाले बोले जाते हैं. फुले को जिसने भी साथ में लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में बामसेफ परिचय, बामसेफ का एक कैलेंडर निकला था. एक साइड में पहले फुले जी थे, दूसरे साइड में बाबा साहब थे, और फुले का कार्यकाल था और उसकी लिखी हुई किताबें थी, और दूसरे साइड में बाबा साहब का कार्यकाल और बाबा साहब की लिखी हुई किताबें. दोनों बामसेफ वालों के पास में एक ही जरिया था लोगों तक पहुंचने का, तो कैलेंडर सिंगल पन्ने का था. सिंगल पन्ने का कैलेंडर बामसेफ, BAMCEF, बस इतना ही टाइटल और नीचे में उसका डिटेल, और फिर 2 साइड में दोनों की जानकारी ये बांटते थे और लोगों को जोड़ते थे. अब मेरे तक उसी दरमियान 70-80 के दरमियान में हमारे क्लास में जो एक ताकसांडे थे, मेरा क्लास के साथी, उनके भाई बंबई में थे, और उनके भाई के माध्यम से मैंने बामसेफ में वो बामसेफ का वो कैलेंडर पहले वो देखा था. तब तक मैंने वो भी नहीं देखा था. तो साथियों, कहने का मतलब कि ये जो मूवमेंट जो देश में आज जो फुले शाहू अम्बेडकर के नाम से जानी जाती है, पहले तो सिर्फ बाबा साहब की बोले तो ये कुछ ठराविक वर्ग, ठराविक जातियों की मूवमेंट समझी जाती थी. आज इसको नाम दिया फुले शाहू अम्बेडकर. अब बगैर फुले लिए हुए ना कांग्रेस वाले के पत्ते हिलते हैं, ना गवर्नमेंट के पत्ते हिलते हैं, ना बीजेपी वालों ने. उसके साथ में अभी शाहू भी लिए. अभी शाहू के नाम से तो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही, फुले के नाम से चल रही, तब तक के नहीं थी जब तक यह मूवमेंट आगे नहीं बढ़ी. और ये जो मान्यवर कांशीराम जी का जो 6000 जाति को जोड़ने का जो अभियान था, जब वो बाबा मान्यवर साहब ने जब BSP बनाने की बात आई तो बहुत सारे लोग नागपुर के भी, जिसमें जैसा आटे जी थे, इन लोगों के माध्यम से ये बोला गया था कि बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी है, आप रिपब्लिकन टाइटल से ही आगे बढ़ाओ, पॉलिटिकल. तो उन्होंने ये बताया कि अगर मैंने ये टाइटल लिया तो लोग बोलेंगे कि पहले आप ही बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग आप ही तो बोलते हैं 10 गुट है, 15 गुट है, 20 गुट है, आप ही बोलते हैं. फिर अगर 20 गुट है तो 21वां गुट कांशीराम का, ये बोलेंगे लोग. और मुझे ये आरोप लगाएंगे कि भाई कांशीराम जी ने तो RPI तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी,
इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और आज वो टाइटल एक जाति का टाइटल बनकर है। और बाबा साहब तो जाति से निकलकर बहुजन समाज को जोड़ना चाहते थे, रिपब्लिकन यानी बहुसंख्यक लोकसत्ता ये बनाना चाहते थे। और इसलिए मैं टाइटल को दूसरा लूंगा, लेकिन बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन मुझे चलेगी, बाबा साहब का नीला झंडा चलेगा, बाबा साहब का सिंबल चलेगा। तो बाबा साहब का सिंबल लिया, बाबा साहब का नीला झंडा लिया और बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन लिया। तो ये सारी ये बातें लेने के बाद में ऐसा लगा कि ये बात आगे बढ़ रही। और ये बात जब आगे बढ़ी तो ये मीडिया भी थोड़ा सा मीडिया के तरफ में, तो 2003 को साहब को ब्रेन स्ट्रोक आया। तब तक के मीडिया चल रहा था, साहब को ब्रेन स्ट्रोक 3 को आया और 6 को उनका निर्वाण हुआ। तो 3 तक के रेगुलर बहुजन नायक चला। बहुजन संगठन 2007 तक चला। साहब का निधन होने के बाद में वो आखिरी इशू है। अब मीडिया के माध्यम से हम लोगों को, जब लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को डायरेक्शन देना है, तो मीडिया की जरूरी है। ये बात को कोई नकार नहीं सकते, प्रिंट मीडिया चाहिए। लेकिन अभी इतना स्पीड आ गई समाज में, मूवमेंट में, कि इधर दिल्ली में क्या चल रहा तो लोग बैठे बैठे, अभी तो कुछ लोग अभी भी मोबाइल पे देश में क्या चल रहा है ये देख रहे। इधर तो ये सुनने का काम चल रहा, कुछ लोग मोबाइल पे देख रहे। इतना फास्ट जमाना आ गया। तो ऐसे हालत में अगर वीकली तो भी अगर निकालना चाहते तो कोई हरकत नहीं, स्वागत है। क्योंकि जो भी लिखेंगे, जो भी उसमें मैसेज देंगे, मूवमेंट के हित का होगा, मूवमेंट के फ्यूचर के काम में आएगा। जो उनकी अपनी चाहत है कि साहब का निकाला हुआ मूवमेंट को फिर से आगे, तो मैं तो नए निकालने के इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना देते हुए, मेरा जो इंटरेस्ट है, मैंने उस दिन भी बताया। अभी साहब के पार्लियामेंट के भाषण की किताब मैंने उस दिन निःशुल्क अपन ने छपाई बांटी। तो मान्यवर साहब के ऑपरेशन इंडिया के 55 जो इशू निकले उसको रिप्रिंट करना चाहता। उस दिन मैंने बाबू पालों से जब बात किया तो उन्होंने बात को हाँ भी कर दिया, तो वो भी निकलेगी। तो साहब का, मान्यवर साहब का जितना भी लिटरेचर है जो प्रिंट और कलेक्ट हुआ है, वो इस माध्यम से निकालेंगे। और अगर जगतकर साहब भी एक नेशनल लेवल का एक मीडिया निकालना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि भाई 3% वालों के सैकड़ों मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 15% के बोलो, 15% वालों के हजारों मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो हमारे बहुजन समाज के भी सैकड़ों मीडिया निकलते हैं, तो उसका समाज स्वागत करेगा, स्वागत करना चाहिए, इस मत का हूँ मैं। धन्यवाद। क्योंकि ये हाल का समय का हम लोग थोड़ा सा लेट हुए थे, लेकिन समय को ध्यान में रखकर मैं मेरी बात को यही रोकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।